माता सीता ने किया था पिंडदान अपने ससुर राजा दशरथ का। दोस्तों, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण की कथा के अनुसार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। देवी सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान बिहार गया स्थित फाल्गु नदी के तट पर किया था। पिंडदान के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, वहां उपस्थित गाय, केतकी के फूल और वटवृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया था, लेकिन इनमें से 3 गवाहों ने झूठ बोला, लेकिन केवल एक ने राजा दशरथ के पिंडदान किए जाने की बात स्वीकार की। माता सीता ने असत्य बोल रहे गवाहों को भयानक शाप दिया, जिसका प्रमाण कलयुग में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना एक ऐसा शुभ कार्य है जिसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के श्राद्ध नियमों के अनुसार घर की बेटी और बहू भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। रामायण कथा के अनुसार माता सीता ने भी दशरथ का पिंडदान किया था। सीता जी ने जब अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था तो उस समय ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद सीता जी 3 लोगों को शाप और 1 को वरदान दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि रामायण कथा में सीता जी द्वारा दशरथ को पिंडदान करने की कहानी। दोस्तों, श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता जब वनवास के लिए गए थे, राम जी के वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो गया। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता को जब इस बात की सूचना मिली तो पितृपक्ष में तीनों राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार गया में स्थित फाल्गु नदी पर पहुंचे। फाल्गु नदी के तट पर पहुंचकर श्रीराम और लक्ष्मण श्राद्ध के जरूरी कुछ सामान लेने नगर में चले गए, जबकि माता सीता उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत समय बीत जाने पर भी श्रीराम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे। दोस्तों, पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माता सीता फाल्गु नदी के किनारे बैठकर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण जी के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। माता सीता को अकेले तट पर बैठा देखकर राजा दशरथ की आत्मा सीता जी के पास आई और पिंडदान करने के लिए कहने लगी। माता सीता ने कहा कि उनके पुत्र के होते हुए वे पुत्रवधू होकर कैसे पिंडदान कर सकती है। माता सीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा दशरथ ने कहा, सीते, मैं यमलोक से आया हूं। वहां के बनाए नियमों के अनुसार पिंडदान पुत्री और पुत्रवधू भी कर सकती है, क्योंकि वे भी कुल का अंश है। पिंडदान का मुहूर्त निकल जाने पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरा पिंडदान कर दो। दोस्तों, अपने ससुर राजा दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान करना स्वीकार किया। फाल्गु नदी के किनारे बैठकर माता सीता ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पितर राजा दशरथ का पिंडदान किया। पिंडदान के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल और वटवृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया। जैसे ही माता सीता ने शुभ मुहूर्त में राजा दशरथ का पिंडदान किया, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वापस लौटे तो सीता जी ने उन्हें राजा दशरथ की आत्मा के धरतीलोक पर आने की घटना के बारे में बताया। सीता जी के मुख से यह पूरी घटना सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। माता सीता प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण जी की आश्चर्य का कारण समझ गईं, इसलिए उन्होंने फाल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी के फूल का आह्वान करके उन्हें गवाही देने को कहा। सीता जी ने इन चारों से कहा कि वे पिंडदान की पूरी घटना श्रीराम को बताएं कि उन्हें किन परिस्थितियों में राजा दशरथ का पिंडदान करना पड़ा। लेकिन तभी ऐसी विचित्र घटना घटी जो हमेशा के लिए कलयुग से जुड़ गई। वास्तव में चारों गवाह में से 3 ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोला कि उन्हें राजा दशरथ के पिंडदान किए जाने की कोई जानकारी नहीं है, जबकि वटवृक्ष ने सच बोला कि राजा दशरथ की आत्मा के कहने पर माता सीता ने उनका पिंडदान किया था।
वट वृक्ष के मुख से सत्य सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई, जबकि बाकी तीनों गवाह के असत्य पर माता सीता को बहुत क्रोध आया। माता सीता को दुख के साथ क्रोध भी आ रहा था, इसलिए उन्होंने 3 झूठ बोल रहे गवाहों को शाप दे दिया। दोस्तों, माता सीता ने क्रोधित होकर फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल को शाप दिया। सीता जी ने फाल्गु नदी को शाप दिया कि उसका जल सूख जाएगा और वो जल विहीन हो जाएगी। गाय को पवित्र होकर भी मनुष्यों की जूठन खाने का शाप मिला और केतकी के फूल को अभिशप्त कर दिया, जिस कारण केतकी के फूल किसी भी देवी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। माता सीता ने सत्य बोल रहे वटवृक्ष को दीर्घायु होने का वरदान दिया। माता सीता के दिए गए शाप और वरदान का प्रभाव कलयुग में भी दिखता है। फाल्गु नदी जलविहीन है। इस नदी की रेत से पिंडदान किया जाता है। गाय पूजनीय होकर भी आज जूठन खाने पर मजबूर है और केतकी का फूल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। वहीं वटवृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इन तीनों को देखकर कलयुग में हर मनुष्य को सबक लेना चाहिए कि किसी घटना का साक्षी बनकर झूठ नहीं बोलना चाहिए।